हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चे को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। देखिए, मान लेते हैं व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है। व्यक्ति के पास 100% संपत्ति है। ठीक है, उस संपत्ति का 40% अपने पत्नी को दे दिया। 100 में से 40% पत्नी को दे दिया तो कितना बचा। 40% पत्नी को दे दिया तो उसमें से बचा कितना शेष। शेष कितना बचेगा 60%। 60% शेष अपने बच्चे को देता है। जो जो 60% है जो बच्चे को देता है, जो बच्चे को देता है। ठीक है, 100% है उसकी संपत्ति, उसमें से 40%, 100 का 40% कितना होगा 40। 40 घटा देंगे 100 में से तो बचेगा शेष कितना 60% जो बच्चे को दे देता है। तो कह रहा है क्या, बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। बच्चों के पास बच्चे को कितना दिया दिया है 60%, 60 दिया है। अब पत्नी का धन कितना है, पत्नी को दिए धन का जिसके साथ सटा होगा उसको बट्टा में हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो का किसके साथ सटा है, पत्नी को दिए धन का। पत्नी को कितना दिया है 40%, यानी 40 दिया है तो 40 बट्टा में आ जाएगा 60 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। परसेंट में हम लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए कटाएंगे, इधर शून्य एक शून्य से एक शून्य इधर कटा दिए, फिर 4 से 60 कटा दिए, कितने बार में 15 चौके 60। तो कितना हो गया 15 में 10 से गुणा करेंगे, 15 दह में 150, 150%। यानी बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। जो बच्चे को दिया है धन वो पत्नी के धन का कितना प्रतिशत है 150% है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है। देखिए, व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो 30 से 20 कितना हो जाएगा। इसमें से तो घटाया नहीं है, शेष नहीं लगाया है इसमें, तो 30 20 कितना होगा 50, डायरेक्ट 50 हम घटा देंगे 100 में से। टोटल कितना है उसके पास संपत्ति, टोटल उसके पास है 100। 100 में से 30 भोजन पर अब 20 बच्चों की शिक्षा पर, तो 30 20 कितना हो गया 50। तो शेष कितना बचा, 100 में से 50% घटाए तो शेष कितना बचा 50%। शेष बराबर 50%। अब इसी 50% में से इसी 50 शेष 50 का, शेष जो ये 50% बचा है, इसी आगे क्या कर रहा है, शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। तो 50 का 60% कितना हो जाएगा, 50 का 60%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, शून्य से शून्य खत्म। यहाँ परसेंटेज हम डायरेक्ट 100 हम लिखेंगे, इसमें परसेंटेज तो अलग से हम लगाए हैं क्योंकि परसेंटेज इसको दर्शाना है हमको। ठीक है, यहाँ 50 डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ भी सब जगह। ठीक है, इसलिए हम शेष 50 बचा है तो 50 का 60% कितना हो जाएगा 60%, प्रतिशत हटाएंगे इसको बट्टा में लिखेंगे 100। तो 200 से 200 नहीं खत्म हो गया, कितना गुणा करके लिखेंगे 5 का 30, 30। तो इस 50 में से इस 30 को घटा देंगे, 50 अब माइनस 30 तो कितना बचा 20, 20%। ठीक है, मान लेते हैं ये परसेंट में है तो इसको 20% बचा। तो कह रहा है क्या, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। नहीं, शेष का 50%, शेष का 60% किराए पर व्यय करने के बाद 50% में से 50% का 60% किराए पर व्यय करने के बाद उसके पास कितना परसेंट बचा 20% बचा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको परसेंट में लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 20%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एक व्यक्ति के आय का 14% खो जाता है, शेष का 25% कर देता है तथा उसके पास 1290 रुपये बचे। आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे? आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे? देखिए, इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे। मान लेते हैं उसके पास कितना रुपया है, 100 रुपया। 100 रुपया, 100 रुपया में से 14 रुपया खो जाता है, यानी 14%। 100 का 14% कितना हो जाएगा? 100 का 14% 14 रुपया हो जाएगा। तो 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 86, शेष हो जाएगा 86। फिर आगे क्या करा है? शेष कितना बचा है? 86। 86 का 25% कर देता है। 86 का 25% कर देता है। प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे। अब देखिए, कटाएंगे इसको, 25 चौके 100, कितना आ गया? 86/4। 86 में 4 से भागा देंगे, कितने बार बन जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 21.5। तो 86 में से 21.5 घटाएंगे, 86 माइनस 21.5 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, एक 0.5, फिर इधर बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, इधर 8, 8 में से 2 गया 6, यानी आ गया कितना? 64.5, 64.5%। तो कह रहा है क्या? तथा उसके पास शेष 1290 रुपये बचे हैं। लास्ट में क्या बचा है? शेष का 25% कर देने के बाद उसके पास 64.5% धन बचा है। जो 64.5% बचा है वो 1290 रुपये के बराबर है, मतलब 1290 रुपये है उसका मान। तो 64.5 रुपया का मान कितना है? 64.5% का मान 1290 रुपया। 1290 रुपया। तो कह रहा है क्या? आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे? आरंभ में उसके पास 100% थे, मतलब 100 रुपये थे। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान तो बराबर 100 को ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे, 1290 गुणे 100, 1290 गुणे 100। अब बट्टा में उसको 64.5 को लेकर आ जाएंगे, 64.5। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक शून्य चढ़ा देते हैं इधर, या इधर पॉइंट हटाकर एक एक लेकर लगाएंगे पॉइंट के बदले, और एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 हो जाएगा। तो 10 होगा तो इसमें डायरेक्ट एक शून्य चढ़ा देते हैं, ये 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कटाते हैं, कितना बार में कटेगा? 15 चौके 60, 15 तिया 45। इसको देखा, 15 8 20 से, अब 15 छक्का 90, फिर 43 से कटाएंगे, 43 दूनी 86, 2 बार में कट गया। तो उसके पास 100% का मान कितना आ गया? 2 से 1000 में गुणा करेंगे, कितना हो गया? 2000। 100% का मान 2000, यानी उसके पास पहले आरंभ में कोई कितना रुपया था? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? बी, 2000 रुपया। यहाँ पर 2000। अब देखिए, इसको बेसिक तरीका से हम बताते हैं क्या होगा, कैसे होगा। यदि हम इसे बेसिक तरीका से बनाएंगे, बेसिक तरीका से, तब बेसिक का सूत्र हो जाएगा क्या? देखिए, अंतिम बराबर आरंभिक गुणे 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस एक्स बट्टा में 100 इक्वल टू गुणे, नहीं, गुणे होगा, फिर 100 प्लस माइनस वाई बट्टा में 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड बट्टा में 100। इसी तरह आगे भी चलते जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अंतिम में उसके पास कितना रुपया बचा है? अंतिम में उसके पास कितना रुपया बचा है? 1290 रुपया। 1290 रुपया, 1290 रुपया। हम मान लेते हैं आरंभिक कितना है? ए रुपया। आरंभिक हमको निकालना है ए रुपया। तो देखिए 100 तो घट रहा है यहाँ पर, मतलब माइनस लगाएंगे हम, इसमें 14% खो जाता है, कमी हो रहा है। यदि वृद्धि होता तो प्लस लगाते हम, यहाँ पर कमी हो रहा है, 14% घट रहा है। फिर यहाँ पर भी 25% घट रहा है, कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम घटाते जाएंगे 14%। 100 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? बचेगा 86। 86 बटा कितना हो जाएगा? 100 गुणे
इसमें से 100 में से 25% फिर कर दे रहा है, तो उस 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 75। 75 बटा कितना हो जाएगा 100। अब तो है नहीं आगे, 25% कर देने के बाद तथा उसके पास 1290 रुपये बचा है जो अंतिम रुपया है। तो अंतिम जो 1290 रुपया है, तो ए का मान हमने को निकालना है। ए बराबर लिखेंगे फिर से, ए बराबर अब 1290 में इधर दोनों 100 को ले जाकर ऊपर गुणा कर देंगे। 1290 गुणे 100 बट्टा में 86 गुणे 75 लेकर आ जाएंगे। 86 गुणे 75। अब देखिए यहाँ से कटाते हैं, 86 में कितना से 15 से 15 में 86 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 छक्का 90, जीरो हासिल 9, 15 8 20 से 120 और 9 29 129, 15 बार में कट जाएगा 1290 86 से। फिर इधर कटाएंगे 25 चौके 100, 25 तिहाई 75 और 3 से 15 कटाएंगे, 3 पच्चे 15। अब देखिए यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 चौके 20, अब 20 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 2000। आ गया कितना ए का मान, यानी आरंभिक में उसके पास कितना धन था 2000 रुपया। ए का मान आ गया 2000। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ये हो गया हमारा बेसिक ए का मान। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 50% रहने पर खर्च करता है तथा शेष का 20% खाने पर तथा शेष का 25% दान देता है। यदि अंत में उसके पास 4200 रुपये बचता है तो आरंभ में उसकी आमदनी कितनी थी। कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 50% रहने पर खर्च करता है। देखिए मान लेते हैं उसके पास शुरू में कितना था 100 था। ठीक है, 100 में से 50% रहने पर खर्च करता है, 50 घटा देंगे तो कितना बचा शेष, शेष उसके पास बचा 50, और उसी शेष का 20% खाने पर खर्च करता है। 50 का 20%, 20% कितना हो जाएगा 50 का 20% बट्टा में 100, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 50 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 माइनस 10 कितना बचेगा 40, शेष 40 बचा। फिर क्या कर रहा है आगे, 20% खाने पर तथा शेष का फिर 40% शेष बचा है, इसी 40 का 25% दान देता है। तो 40 का 25% कितना हो जाएगा, 40 का 25% प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, 25 चौके 100, 4 दहा में 40, 40 में से फिर 10 घटाएंगे, 10 आ गया, 40 का 25% कितना होगा 10, तो 40 में से 10 घटाएंगे, 40 माइनस 10 तो बचा कितना 30। इसी 30 का मान कितना दिया है उसके पास, अंत में कितने रुपया बचा है 4200, 30 का मान शेष टोटल घटाकर कितना बचा है 30%, इसी 30% का मान हमें दिया है 42, 30% का मान दिया है 4200। हमसे क्या कर रहा है कि आरंभ में उसके पास उसकी आमदनी कितनी थी, यानी 100% का मान कितना था, 30 का मान 4200 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 4200 गुणे 100 अब बट्टा में 30। देखिए 3 से कटाएंगे जी, शून्य से शून्य, 3 से कटाएंगे 42, 14 तिया 42, 140 आ गया कितना, 140 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14000, यानी शुरू में उसके पास कितना आमदनी था 14000 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको हम बेसिक से बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 50% रहने पर खर्च करता है, शेष का 20% खाने पर, शेष का 25% दान देता है। यदि अंत में उसके पास 4200 रुपया बचा है तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या, अंतिम बराबर आरंभिक गुणे 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स, यदि वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। ठीक है, 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100 इंटू फिर 100 प्लस माइनस वाई बटा में 100, इसी तरह 100 प्लस माइनस एक्स जेड बटा में 100। ठीक है, आगे भी होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में उसके पास कितना रुपया बचा है, अंतिम में उसके पास 4200 रुपया बचा है।
अब पूछ रहा है क्या हमको आरंभिक रुपया, आरंभ में उसके पास आमदनी कितनी थी, आरंभिक हम पूछ रहा है। तो अंतिम में 4200 बचा, अंतिम में 4200 कितना, अंतिम बराबर 4200 बराबर आरंभिक को मान लेते हैं ए गुणे 100 में से पहले कितना खर्च कर रहा है 50%, 50% किस पर खर्च कर रहा है, 50% रहने पर खर्च कर रहा है। तो 100 में से 50 घटा देंगे, 100 में से 50 घटाए बट्टा में 100। फिर आगे 100 में से 20% किस चीज पर खर्च कर रहा है, देखिए 100 में से 20% खाने पर, खाने पर खर्च कर रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे। फिर आगे क्या कर रहा है, शेष का 25% दान देता है, तो 100 में से फिर 25% घटाएंगे, 100 माइनस 25 अब बट्टा में 100। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब ए का मान निकालेंगे। इधर 4200 में तीनों 100 से ले जाकर गुणा करेंगे ऊपर, 4200 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 अब बट्टा में इधर से घटाकर हम लिख देंगे तीनों में से। ठीक है, 100 में से 50 गया कितना बचा 50 गुणे 100 में से 20 गया कितना बचा 80, फिर गुणे 100 में से 25 गया कितना 75। अब देखिए 50 से कटा देंगे 100, 50 दूनी 100, दो बार में कट गया 20 चौके 80, अब 20 बचे 100, 75, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 4 से 4 ये कटा देते हैं, फिर 30 3 से ये कटा देते हैं, 3 कम 3, 3 चौके 12, आ गया कितना 14 दूनी 28, 28 बचे 140, 28 बचे 140, 140 में ये 2 शून्य चढ़ा देंगे तो कितना हो गया 14,000 हो गया हमारा टोटल। ए का मान कितना हो गया, आरंभिक में उसके पास कितना रुपया था 14,000 रुपया। वही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, आ गया टोटल उसका आमदनी। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है। एक व्यक्ति का आमदनी 16,000 रुपये है, जिसका 45% किराया देता है, शेष का 35% खाने पर खर्च करता है तथा शेष का 25% दान देता है। बताएं अंत में उसके पास कितने रुपए बचे। देखिए इसको डायरेक्ट हम बेसिक से बनाते हैं, वही अंतिम बराबर आरंभिक गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100, डायरेक्ट हम बनाते हैं बेसिक से। तो देखिए आरंभ में उसके पास कितना है 16,000 रुपये, तो हमको पूछ रहा है कि बताएं अंत में उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो अंतिम में कितने रुपए बचेंगे, अंतिम मान लेते हैं ए रुपये बचेंगे। तो आरंभ में उसके पास कितना है 16,000, 16,000 100 में से पहले 45% किराया दे रहा है, तो 100 में से 45 घटाएंगे, 100 माइनस 45 बट्टा में 100, फिर 100 में से कितना 35% घटाएंगे, शेष का 35% खाने पर खर्च करता है, तो 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 घटाएंगे 100 में से तो 65, 65 बटा कितना हो जाएगा 100, डायरेक्ट हम लिखते हैं घटाकर। फिर 100 में से शेष का 25%, तो 100 में से 25% घटाएंगे कितना बचेगा 75, 75 बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ भी अब 100 में से 45 घटाएंगे तो हो जाएगा 55। तो देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट हम शॉर्टकट में थोड़ा कटाते हैं, 16,000 गुणे 16,000 गुणे 100 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 55 बटा में 100 गुणे 65 बटा में 100 गुणे 75 बटा में 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, फिर 1 शून्य से 1 शून्य ये खत्म, 25 से कटाएंगे 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक है, 5 दूनी 10 और 13 पचे 65, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम तीनों चारों से गुणा करेंगे, 13 39 दूनी 13 दूनी 26 23 78, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 26 23 78, 78 गुणे 55, 3 दूनी 6 तिरछक 78, 78 गुणे 55 कितना हो जाएगा, 78 में 55 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 78
गुणे 55, 5 40, 0 हासिल 4, 5 7 35, 4 39, फिर 5 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा 390। तो कितना 0 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4290। अंत में उसके पास कितना रुपया बचा? 4290 रुपया, 4290 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट बेसिक से बनाए। अंतिम बराबर आरंभिक गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100, फिर 100 प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, इस तरह। तो उसके पास अंत में उसके पास 4290 रुपये बचे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में, इसमें से शेष नहीं दिया है, शेष का नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट टोटल परसेंटेज को जोड़कर 100 में से घटा देंगे। टोटल कितना उसके पास धन है मान लेते हैं, उसके पास टोटल 100% धन है। उसमें से इस सभी परसेंटेज को जोड़कर 40%, 25% कितना हो जाएगा? 65, 65 15 80, 80 5 85, टोटल 85 घटाएंगे 100 में से तो कितना बचेगा? 15, यानी 15% उसके पास अंत में बचा। वही 15% का मान कितना दिया है? 1305 रुपया। 15% का मान दिया है 1305। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि उसके पास कुल कितना धन था, यानी शुरू में कितना धन था? शुरू में 100% था, तो 100% का मान निकालना है हमको। तो 1305 गुणे 100 अब बट्टा में 15, 15 से भागा देंगे। 15 छक्का 90, 15 7 75, 15 8 20 से 120, 130 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 10, 10 पे 5 चढ़ाएंगे 105 हो जाएगा। फिर 5 15 से कटाएंगे, 15 7 75 से, यानी आ गया कितना हमारा? 8700। 87 में 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 8700। शुरू में उसके पास 8700 रुपया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। देखिए इसमें से शेष का नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रतिशत में जो भी घटाया है 100 में से टोटल जोड़ जड़कर घटा दिया। ठीक है, मान लेते हैं उसके पास अंत में कितना रुपया बचा है? 1500 रुपया। उसके पास टोटल मान लेते हैं शुरू में कितना रुपया था? 100%, 100 रुपया था। तो 100 में से टोटल ही जोड़कर घटा देंगे। 40 20 कितना हो गया? 60, 60 10 70, 70 10 80, 80% घटा देंगे तो कितना बचा शुरू में? उसके पास अंत में कितना बचा? 20%। वही 20% का मान कितना दिया है? 1500। 20 का मान यदि 1500 दिया है तो हमसे पूछ रहा है कि 100, तो उसका मासिक वेतन कितना है, यानी अंत में शुरू में उसका मासिक वेतन कितना है आरंभिक? 100 का मान कितना हो जाएगा? 15 गुणे 100 बटा में 20, 20 से कटाएंगे 20 25 100, ये 1500 है ना, तो यहाँ पर 1500 हो जाएगा। तो देखिए 20 25 100, 1500 में 5 से गुणा करेंगे कितना बार कितना आएगा? 15 25 75 और डबल जीरो, यानी 7500। शुरू में उसका मासिक वेतन कितना है? 7500 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। थैंक यू। अगर सवाल अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।